हेलो फ्रेंड्स, आ गया है टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेके आया हूँ, एक नया डायग्राम, जिससे कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको किस तरीके से हल करना है। आज मैं फर्स्ट एंगल के बारे में बताऊंगा कि अगर एग्जाम में फर्स्ट एंगल बनाने के लिए देता है आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक, तो आपको किस तरीके से हल करना है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, टॉप व्यू है। इसमें इस डायग्राम में तीन व्यू आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसी आइसोमेट्रिक को मैं फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफी बना के दिखाऊंगा कि फर्स्ट एंगल में किस तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू। अगर हम फर्स्ट एंगल में बनाते हैं डायग्राम को, तो क्या होता है कि हमारा सूत्र इसको मान सकते हैं कि एफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हमारा क्या होता है कि जब भी हम फर्स्ट एंगल आता है, जब भी हमारा फर्स्ट एंगल होता है तो एफ क्या होता है कि राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ बनता है। ये एफ है, ये हमारा राइट हैंड साइड में बनेगा, दिया लेफ्ट हैंड साइड में है और बनेगा राइट हैंड साइड में। और जो राइट हैंड साइड में साइड व्यू है, तो हमारा साइड व्यू यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। ये हमारा साइड व्यू चला आएगा और हमारा टॉप यहाँ पर बनेगा, ठीक फ्रंट के ठीक ऊपर की तरफ बनेगा। तो इसे हम एक सूत्र मान सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस तरीके से बनाकर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम में हमारा जिसकी लंबाई दी हुई है 75 mm, यहाँ पर 75 mm दिया फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में 75 mm दिया हुआ है। और हमारे टॉप व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायमेंशन, यानी जो भी डायमेंशन दिए होते हैं सारे डायमेंशन आपका दिया होता है, कोई भी डायमेंशन छोटा नहीं होता है। बस आपको ध्यान से उस डायग्राम को देखना होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको बनाने होते हैं, ठीक है। मैं फ्रंट व्यू से स्टार्ट करता हूं कि फ्रंट व्यू से किस तरीके से हम इस डायग्राम को बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं कि हाइट हमारी कितनी है, 40 mm है, और जो इसका लेंथ है वो 75 mm है। तो हम हाइट और लेंथ हम देखेंगे कितना है, 75 है। तो 40 और 75 का एक हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हाइट कितनी दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी हाइट है, और फ्रंट व्यू से बनाएंगे और फ्रंट व्यू में हमें जो दिखेगा हम वही चीज बनाएंगे। तो हमें ये चीज दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको एक्साइन कर दे रहा हूं, ये हमें ये चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा। तो हमें यही सेम यहाँ पर फ्रंट व्यू में दिखाना है, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी हाइट हमारी कितनी दी हुई है, 40 mm। तो हम क्या करेंगे, इसको 40 mm कुछ इस तरीके से हम दिखा देंगे। ये हमारा जो है वो 40 mm पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 75 mm, ठीक है। आपको स्केल से 75 mm नापना है। तो आप क्या करना है कि 75 mm यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ इस तरीके से लेना है। ये 40 हो गया, ये 75 mm हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे ये 40 है, ये 75 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इसकी हाइट है यहाँ पर 15 mm दिया हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ कि सारा डायमेंशन दिया होता है, अगर डायमेंशन के हिसाब से चलेंगे तो आपका ड्राइंग कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर हाइट है वो 15 mm है। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे कि 15 mm हाइट हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा 15 mm हाइट है, अगर इसके नापेंगे तो 15 mm हाइट आपको लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट, अब इसके बाद क्या करना है, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिलाना है। अब ये पॉइंट नहीं देखने हैं, ठीक है। हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें देखने हैं कि हमारा ये पॉइंट मैच आ रहा है, यानी ये हमारा 40 mm है और ये हमारा 15 mm। यहाँ पे एक 40 mm है, ये 15 mm है। अब हमें क्या करना है, इसको हम मैच कर देंगे, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, मैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम
साइड फ्रंट व्यू से देखेंगे, अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से इस आकार का हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसके दूसरा स्टेप, इसके बाद क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इसकी लंबाई देखेंगे। जो इसकी लंबाई है वो हमारी कितनी दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं 25 mm, यानी ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है, यानी 25 या 75, यानी जो 75 है वो 25 मिलाकर 25 गुणे 3 कर दिया गया, 75 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 यानी 25 mm हम ले लेते हैं। तो यहां से हम 25 mm ले लेंगे तो हम 3 भाग में इसको हम बांट देते हैं। आप देख सकते हैं कि 25 25 25 मैंने बिंदु लगा दिया, और इसके बाद यहां पर भी हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से एक डार्क लाइन हम खींच देते हैं। कोई हिडन लाइन यहाँ पर नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, डार्क लाइन को खींच देते हैं। ठीक है, आपको फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये जो हिस्सा है हमें फ्रंट साइड से नहीं दिखेगा। अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमें ये हिस्सा नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ फ्रंट ही दिखेगा। अगर हम कोई फ्रंट से देखेंगे तो हमें साइड और बैक का नहीं दिखता है, ना टॉप का दिखता है, हमें फ्रंट और फ्रंट ही दिखता है, साइड और टॉप नहीं दिखता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी डायग्राम पर निर्भर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्लॉट बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक स्लॉट बनी हुई है जो कि 10 mm की गहराई पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो वो हमारा जब भी हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से हमें वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हम चलते हैं साइड व्यू से। तो साइड व्यू से अगर हम चाहे साइड व्यू से देखिए चाहे टॉप व्यू से, टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा एक स्लॉट बना हुआ है, चाहे साइड व्यू से देखिए चाहे टॉप व्यू से देखिए। तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट व्यू पर उस स्लॉट को दर्शाएंगे। वो किस तरह दर्शाएंगे, हिडन लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। तो ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर ही है। ठीक है, ये जो लाइन है वो इस लाइन के बराबर ही है, यानी इसकी जो दूरी है वो 25 है, तो इसकी दूरी हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमें जो इसकी हाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी गहराई है स्लॉट की वो 10 mm यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से 10 mm नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहां से हम 10 mm नीचे की तरफ हम ले जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहां से 10 mm को आपको कुछ इस तरीके से खींच लेना है, पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो बिंदु है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, इसकी कोई हाइट नहीं है, इसकी बिंदु अब यहाँ पर इससे मैच कर गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 mm गहराई पर है, अब यहाँ पर हम स्केल रखेंगे इस वाले बिंदु पर, और इस वाले बिंदु से हम हिडन लाइन के द्वारा हम दर्शा देते हैं। अब हिडन लाइन हम किस तरह देंगे, जो हिडन लाइन देते हैं वो हमारा एक बराबर हिडन लाइन होती है। तो आप देख सकते हैं कि हिडन लाइन के द्वारा कुछ इस तरीके से आपको दर्शाने हैं। अगर हम फ्रंट व्यू से वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उस स्लॉट को दर्शाने के लिए हिडन लाइन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं साइड व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू हमारा बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू में जो चीज दिख रहा था मैंने बना दिया, जो चीज नहीं दिख रहा था वो भी मैंने हिडन लाइन के द्वारा बना दिया। अब चलते हैं साइड व्यू। साइड व्यू का अब हम डायमेंशन देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी लेंथ दी हुई है वो हमारा 45 है, यानी 45 है, और इसकी जो हाइट है वो 40 है, यानी 40 गुणे 45 का एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसी की लाइन के बराबर हमारा डायग्राम बनेगा। ये हमारा 45 डिग्री का डायग्राम है, लाइन है, और ये हमारा जो 40 mm है, जो इसकी हाइट है, ये हमारा 40 mm कुछ इस तरीके से अब हमें कुछ दिखाई देगा। तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं 40 गुणे 45 का। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 40 ये 45 है और इसकी हाइट जो है वो 40 है, यानी ये 40
और ये 45, यानी इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई हमें साइड व्यू में लेनी है। ठीक है, तो लेने के बाद एक बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें साइड व्यू से देखेंगे तो हमें जो चीज दिखाई देगा हमें वो चीज बनाने हैं। देखिए हमें ये चीज दिखाई दे रहा है, ये चीज दिखाई दे रहा है और हमें ये भी दिखाई देगा अगर ये स्लॉट है, क्योंकि अगर इस तरह से है तो हमें ये भी दिखाई देगा, सामने से देखेंगे और ये भी दिखाई देगा, क्योंकि ये टेपर में है, ढलान टाइप का है। अगर कोई चीज ढलान टाइप का है तो हमें वो चीज दिखाई देगा। जैसे पहाड़ होता है हमें वो चोटी भी दिखाई देती है, क्योंकि वो ढलान टाइप का रहता है, हमें वो ऊंचाई भी दिखाई देता है। सेम वही चीज यहाँ पर भी है, ये हमारा ढलान टाइप का है, यानी यहाँ पर अब हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइड व्यू, जो साइड व्यू है वो हमारा यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है 15 mm। ये जो एक बॉक्स बना है, यहाँ पर एक बॉक्स बना है, तो हम क्या करते हैं बॉक्स बना लेते हैं। तो क्या आता है, इसकी हाइट कितनी दी है 15 mm और यहाँ पर इसकी हाइट दी है 15 mm। तो हम क्या करेंगे, इसी हाइट को हम क्या करते हैं, इसको नाप लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बिंदु लगा लेते हैं और बिंदु लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसी को डायरेक्ट लाइन में हम बना लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्लॉट हमारा कितने पर बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से 15 mm, फिर यहां से 15 mm, यानी 15 तो ये भी हमारा 15 होगा, यानी 15 या 45, यानी कुल लंबाई कितनी है 45, यानी 15 भागों में 3 भागों में बांट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 15 भागों में 3 जगह हम बांट देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से 15, ये जाएगा 15, तो आप देख सकते हैं कि 15 भागों में 3 जगह मैंने बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी जो लंबाई है वो हमारा कितना है 25 mm। तो इसकी हमें लंबाई नहीं लेनी है, इसकी गहराई लेनी है। तो इसकी गहराई कितनी है हमारी 10 mm। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें इसकी लंबाई लेनी है, लंबाई नहीं लेनी है। इसकी जो गहराई है वो हमें गहराई की तरफ ही दिखाई देगा। अगर हम सामने से देखेंगे तो केवल इसकी गहराई ही हमें दिखाई देगी, क्योंकि इसके बाद इसका जो स्लॉट बना है इसके इधर कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसकी गहराई को देखना है। तो इसकी गहराई कितनी है 10 mm। तो 10 mm हम यहाँ पर भी कुछ यहाँ से ले लेंगे और कुछ इस तरीके से नाप लेंगे और यहाँ से 15 mm लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आपको ये इरेज कर देने हैं, ये ऊपर का लाइन इरेज कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 10 mm का लाइन पर है वो स्लॉट हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। अब साइड में से एक चीज और दिखाई देगा कि ये जो स्लॉट है, स्लॉट हमारा फ्रंट व्यू से दिखाई दे रहा है, लेकिन साइड व्यू से नहीं दिखाई दे रहा है। साइड व्यू से नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिस तरीके से मैंने फ्रंट व्यू ये स्लॉट बनाया था हीडर लाइन से, सेम साइड व्यू से हम हीडर लाइन के द्वारा इसको दर्शाएंगे। तो इसकी भी लंबाई हमारी जो डायमेंशन दिया हुआ है, जो ये स्लॉट की डायमेंशन गहराई दी हुई है वो 10 mm है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कहां तक है आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 25 mm, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्लॉट बना हुआ है ये 3 जगह से। ठीक है, तो ये यहां तक हमारा जो है ये वाला स्लॉट ये 10 mm की ऊंचाई पर, यहां से जो ऊंचाई है वो हमारा ये जो तीसरा स्लॉट है, यानी ये वाला स्लॉट है। आप ध्यान से देखिएगा
ये वाला जो स्लॉट है लेफ्ट हैंड साइड से जो दूसरा लाइन है, यहाँ का हम ये डायमेंशन लेंगे, जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई हम लेंगे, यहाँ से हम कुछ ही तरीके से नाप लेते हैं। ठीक है, और नापने के बाद अब यहाँ से 10 mm, यहाँ से जो यहाँ पर दिया हुआ है 10 mm हम ले लेते हैं, यहाँ से हम 10 mm ले लेते हैं। 10 mm लेने के बाद अब हेडर लाइन हमें कितनी देनी है। ठीक है, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें कुछ एरिया हमें दिखाई देगा, इसका कुछ भाग हमें दिखाई देगा कि हाँ यहाँ से हमें एक स्लॉट अंदर की तरफ गया है, ये हमें कुछ भाग ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और यहाँ से हमें यहाँ तक कुछ भाग हिडन यानी वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम उसको हिडन लाइन की तरफ हम प्रस्तुत करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ भाग हम बना लेते हैं, और ये जो है यहाँ से हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां से पॉइंट लगा लेंगे और यहां से हिडन लाइन हम दर्शाएंगे। यहां से आप हिडन लाइन दर्शाना है, यहां से ये चीज दिखाई दे रहा है, हिडन लाइन हमें दर्शाना है। अब ये हमें कुछ भाग यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ भाग हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये लाइनिंग बनी हुई है, तो ये लाइनिंग इसलिए बनी हुई है, अगर हम साइड में से देखेंगे तो ये लाइन भी हमें दिखाई देगा, ये लाइन दिखाई देगा और ये लाइन हमें दिखाई देगा। तो इसका कुछ हिस्सा हम देखेंगे तो हमें ये लाइनिंग सब दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये लाइन हम नहीं मिटाते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से ये भाग बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा साइड व्यू है, तो साइड व्यू कुछ इस तरीके से हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब चलते हैं टॉप व्यू यानी प्लेन। अगर हम ऊपर की तरफ से देखते हैं तो हमें चीज क्या क्या चीज दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले तो हम ऊपर से देखेंगे तो इसकी लंबाई पता करेंगे और इसकी चौड़ाई कितना पता करेंगे। तो लंबाई हम देख सकते हैं कि 75 mm है और चौड़ाई हमारी 45 mm है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्केल रखेंगे और इसकी लंबाई हम ले लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई हमारी जितनी इसकी है उतनी ही रहेगी, कुछ इस तरीके से। और चौड़ाई कितनी है 45। एक बॉक्स बना लेंगे हम, ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज बनाना है, कौन सा स्लॉट दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा है, वो हमें बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ऊपर से बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो ये जो स्लॉट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से पहले हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे, पहले हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये एरिया पहले बनेगा, तो ये एरिया हमारा कितना है 25-25 पर है, तो ये लाइनिंग है, तो हम क्या करेंगे 10 mm यहां पर खींच लेते हैं, 10 mm। ठीक है, और 10 mm यहां से खींच लेते हैं। इसको हम लाइन खींच लेते हैं, इसको हम इरेज कर देंगे। ये फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये फर्स्ट एंगल में है, थर्ड एंगल में नहीं है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये स्लॉट अगर ऊपर से देखेंगे तो ये स्लॉट हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये स्लॉट हम बनाएंगे, तो अब इसकी गहराई नहीं चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इसकी गहराई का नहीं, इसकी लंबाई हमें पता चलेगा। तो इसकी लंबाई कितनी है 25 यानी 25 mm है। तो हम क्या करेंगे, यहां से
यहाँ से 15 mm का 15, यानी आप देख सकते हैं कि डायमेंशन 15 का है। तो या तो यहाँ से 15 mm लेंगे, फिर यहाँ से 15 mm, यानी 15 से 45। तो कंप्लीट पूरा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको नीट एंड क्लीन साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। और ये जो फर्स्ट एंगल मैंने आपको बनाने दिखाया है, जिस तरीके से बनाने दिखाया है, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको आप देख सकते हैं कि जो जो डायमेंशंस आइसोमेट्रिक में दिया हुआ था, सेम आपको इसी तरह डायमेंशंस आपको देने हैं। ठीक है, सारे डायमेंशंस आपको, चाहे वो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, चाहे वो साइड व्यू है, आपको कुछ इस तरीके से पूरा डायमेंशंस को आपको इस आइसोमेट्रिक में आपको दर्शाने हैं कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ जो भी डायग्राम बना है वो एक्यूरेट सही है। क्योंकि वो डायग्राम को देखेगा, आइसोमेट्रिक को देखेगा, एक बार डायग्राम को आपका ऑर्थोग्राफिक देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से कहाँ डायमेंशन देने हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से आपको पूरी कंप्लीट ऑर्थोग्राफिक मैंने आपको बना कर दिखाया, वो भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, प्लीज कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया हो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस टाइप के डायग्राम्स आपको सीखने हैं तो आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिल जाएंगे इस चैनल के थ्रू।